Hello बच्चों, let's read this question. Question says it is required to hold four equal point charges plus q in equilibrium at the corner of a square. Find the point charge that will do this if placed at the center of the square. कि इसमें क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो होगा वो की कॉन्सेप्ट है अपने पास, की कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, equilibrium of charges means at any charge f net is equal to कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए अपने पास कोई एक स्क्वायर है, इस तरह से कोई एक इस तरह से अपने पास स्क्वायर दिया गया है। इस स्क्वायर के वर्टिसेस पे अपन को स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस स्क्वायर के वर्टिसेस पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, और कोई एक चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। सेंटर पे चार्ज है, सपोज कीजिए अपने पास कैपिटल क्यू है, सेंटर पे चार्ज है कैपिटल क्यू, और इसकी जो लेंथ लिया गया है सपोज करते हैं क्या है, ए है, लेंथ इसका ए ले लेते हैं। तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, बिकॉज क्या है ये स्क्वायर है। अब ये ए ऐसे लेंथ ले लिए हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि इक्विलिब्रियम में कोई भी चार्ज को अपन को क्या रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, सिस्टम को ही इक्विलिब्रियम में रखना है। तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए किसी भी चार्ज को अगर देखें हम तो उस पे नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जैसे सपोज कीजिए अपन इस चार्ज को पकड़ लेते हैं कि ये चार्ज है अपने पास, इस पे नेट फोर्स अपन को 0 लिखना है, उसके लिए कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू होना चाहिए। तो देखिए ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, किधर, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, कितना, तो k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू, तो दोनों चार्ज सेम है तो q का स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a, तो a का स्क्वायर हो गया। फिर उसी तरह से इस चार्ज पे एक और फोर्स लगेगा इस स्मॉल q के कारण, ये स्मॉल q कितना लगाएगा तो वो इधर की तरफ रिपेल करेगा, और ये फोर्स कितना होगा तो ये भी होगा k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू, सेम चार्ज है तो q का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है a, तो a का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से ये वाली चार्ज भी इधर की तरफ इस पे फोर्स लगाएगा, ये ऐसे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगेगा तो देखिए ये डिस्टेंस कितना होता है तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, डायगोनल कितना होता है तो √2a होता है, √2 इंटू ए, तो ये लिखिए कितना होगा तो k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू, मतलब q का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है √2a इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपके पास k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना है √2a का स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर। सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको मान लेते हैं कितना है ये f है, ये कितना है f, तो ये भी कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी एफ हो गया। और ये कितना हो जाएगा आपके पास तो ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये एफ है, डिवाइड बाई कितना है 2, तो एफ बाई 2 आ गया। तो आपके पास कुछ इस तरह से क्यू चार्ज जो है उस पे कुछ इस तरह से अपना सिस्टम बन रहा है कि ये एक यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये स्मॉल क्यू चार्ज है जो ये वाली था, और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है एफ, इधर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है एफ, ये फोर्स एफ है, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा एग्जैक्टली 45 डिग्री पे जाएगा, ये ऐसे एफ नेट होगा। तो ये एफ नेट होगा कितना तो इन दोनों चार्ज का एफ नेट जो है वो हो जाएगा रूट अंडर, कैसे लिखते हैं, दो वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है, दो वेक्टर को सम करेंगे उसका मैग्नीट्यूड, तो देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे लिखते हैं एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, तो एंगल कितना है ये 90 डिग्री है, ये कितना एंगल है 90 डिग्री, तो cos ऑफ 90 डिग्री, ओके। तो cos 90 अपने पास कितना होता है 0, ये हो गया अपने पास 0, तो ये कितना बन के आया है तो रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 2f स्क्वायर, तो अपने पास f बाहर निकल जाएगा तो f√2 आ जाएगा, ये अपने पास f√2 आया है। और यहाँ पे एक और इसी लाइन पे एक और फोर्स अपना कौन सा है f/2, तो ये एक और फोर्स इधर की तरफ आया कितना f/2। अब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को अगर रिजल्टेंट लिखना है इन दोनों का, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अपने पास कितना आएगा f/2 प्लस f√2। तो एफ नेट जो आएगा क्यू पे, स्मॉल क्यू पे अपने पास जो एफ नेट आ रहा है, स्मॉल क्यू पे जो अपने पास एफ नेट आएगा वो कितना आएगा तो देखिए अपने पास कोई ये चार्ज है, ये कितना है क्यू है,
ये स्मॉल क्यू है, इस पे कुछ इधर की तरफ आ रहा था, 45 डिग्री पे दो फोर्सेस आ रहे थे, कौन से? तो F/2 प्लस कितना, F√2 ये आ रहे थे। इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, F इंटू 1/2 प्लस √2। ये इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, F इंटू 2√2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2। अब इतना फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए, इतना फोर्स को बैलेंस करने के लिए, इस वाले नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब इस चार्ज को देखिए, इधर की तरफ अपने पास जो फोर्स आया है वो अपन ने उधर F नेट लिख रखा है ना, F नेट लिख रखा है। तो इस इधर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है इधर। अब इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो इस पे फोर्स किधर लगना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, है ना। F नेट इधर है, ये F नेट है, अपन निकाल रखे हैं पहले से, ये F नेट निकाल रखे हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स आएगा कैसे, तो ये वाली चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। मतलब इस डायरेक्शन में लाने के लिए ये कैपिटल क्यू को कैसा होना पड़ेगा, तो कैपिटल क्यू को निगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। तो निगेटिव फोर्स लगाएगा। और फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स हम लिख सकते हैं, ये फोर्स लिख सकते हैं कितना होगा, तो F इज इक्वल टू K इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है, तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का √2a है। तो ये डिस्टेंस उसका आधा होगा क्योंकि सेंटर है, तो सेंटर है तो आधा होगा, मतलब कितना होगा, a/√2 ये हो जाएगा, a/√2। तो ये आपके पास a/√2 का होल स्क्वायर आएगा, इतना फोर्स आएगा। अब ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा, और क्यू की वैल्यू जो आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव। ये तो अपन ने निकाल रखा है। तो इधर की तरफ आपके पास एक और फोर्स आएगा, वो फोर्स कितना आएगा, तो अभी ऊपर लिखा है, कितना लिखा है, तो K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई a/√2, a/√2 का स्क्वायर, ये आएगा इस वाले चार्ज पे फोर्स, जिससे कि ये क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में आएंगे। मतलब इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, बिकॉज F नेट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। मतलब K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई a स्क्वायर, और √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर होगा 2, और ये नीचे है तो ये कहां चल जाएगा, ऊपर। तो अपन ने लिख दिया ऊपर की तरफ इतना, इज इक्वल टू ये वाली फोर्स कितना है, तो F मतलब K इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसको अपन ने F लिखे थे, इंटू 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 2, ये आया है। यहां से कैपिटल Q की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, K से K कैंसल, एक स्मॉल q से स्मॉल q कैंसल, तो अपने पास क्या आ गया, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q इंटू 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 2, और ये 2 को नीचे ले लेते हैं तो q/2 आ गया। तो ये अपने पास आया है, कैपिटल Q की जो वैल्यू आया है वो आया है स्मॉल q इंटू 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 4, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4। तो ये अपने पास कैपिटल Q की मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अगर कोई साइन के साथ पूछे हमें कैपिटल Q की वैल्यू, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस स्मॉल q इंटू 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 4, क्योंकि अपना कैपिटल Q की जो वैल्यू आया था, साइन जो आया था वो कितना था, तो माइनस था, निगेटिव था। और ये आपका फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।